नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र एनर्जी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाणा में बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए घर बैठे ही अपने मोबाइल से आप कैसे आवेदन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पर UHBVN टाइप कर देना है। फर्स्ट रो पे ही आपको क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह का बिजली विभाग का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें जैसे कि न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है तो थर्ड ऑप्शन, राइट साइड में थर्ड ऑप्शन न्यू कनेक्शन पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ से अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन, अप्लाई पर टिक मार कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू टू अप्लाई। कुछ इस तरीके से पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेंट टाइप में हमारे इंडिविजुअल ही रखना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर, जैसे कि हमारी एप्लीकेशन न्यू कनेक्शन के लिए है तो यहाँ पर न्यू कनेक्शन ही आएगा। न्यू कनेक्शन पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद कैटेगरी में हमारे सामने जैसे हम घर के लिए कनेक्शन अप्लाई करें तो डोमेस्टिक, दुकान के लिए नॉन डोमेस्टिक, अगर एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं तो AP। जैसे कि हम घर के लिए कनेक्शन अप्लाई करें तो डोमेस्टिक वाली ऑप्शन पर हम टिक मार कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने ये आधार कार्ड की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर हमें फिल कर देना है और सर्च मेंबर डिटेल। जिस भी कंज्यूमर का नाम हमें कनेक्शन लेना है वहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है। सेंड OTP पर टिक मार कर देना है तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा। यहाँ पर OTP को आपको फिल कर देना है और वैलिड OTP पर टिक मार कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ 4 से 5 सेक्शन है, वो हमें कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले है जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में आप किस डिस्ट्रिक्ट में कनेक्शन लेना चाहते हैं, जैसे कि सपोज करो मैं कुरुक्षेत्र में कनेक्शन लेना चाहता हूँ, कुरुक्षेत्र पर टिक मार कर देता हूँ। यहाँ पर कुरुक्षेत्र के अंदर जितनी भी सब डिवीज़न आती है सब डिवीज़न वाले कॉलम में ओपन हो जाएगी। जैसे कि मुझे नंबर 1 2 कुरुक्षेत्र में कनेक्शन लेना है तो इस सब डिवीज़न पर मैं टिक मार कर देता हूँ। यदि आपको नहीं पता कि आप किस सब डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं तो आप अपने पड़ोसी का बिल लेकर उसके अंदर सब डिवीज़न कोड और सब डिवीज़न का नाम देखकर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में हमारे को परमानेंट ही रखना है। इसके बाद आ जाता है हमारा एप्लीकेंट पर्टिकुलर डिटेल। इसमें आप फर्स्ट कॉलम है मिस्टर मिस, आप अपने अकॉर्डिंग भर लेना है आपको। उसके बाद है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में हमें आधार लिख देना है। उसके बाद एड्रेस, जो हमने आधार कार्ड एंटर किया था फैचिंग की वजह से कुछ डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो चुकी हैं। जो डिटेल फिल नहीं हुई है वो हम मैनुअली यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि सिटी विलेज में जैसे मुझे कुरुक्षेत्र में कनेक्शन चाहिए है तो ये सिटी में मैंने कुरुक्षेत्र फिल कर दिया है। आप भी अपने अकॉर्डिंग जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको कनेक्शन चाहिए वो आप फिल कर सकते हैं। एड्रेस के कॉलम ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। आधार कार्ड ऑलरेडी फिल हो चुका है। ये आपकी जानकारी बता दूँ, जिस भी कॉलम के आगे स्टार का निशान लगा हुआ है वो भरने आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप उस कॉलम को खाली छोड़ देते हो तो आप नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा पाओगे। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टी आईडी। प्रॉपर्टी आईडी के आगे स्टार नहीं लगा हुआ है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, वरना अगर आपके पास है तो भर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली भी छोड़ सकते हो। इसके बाद एरिया अंडर एमसी को सिलेक्ट करेंगे। यस और नो की ऑप्शन हमें दिख रही है। अगर आपका एरिया अर्बन के अंदर आता है, वो MC वहाँ पर बनता है तो यस कर देंगे। यदि आपका एरिया गाँव देहात में आता है तो आप नो कर देंगे। ये जैसे
कुरुक्षेत्र अर्बन में आता, तो मैंने यहाँ यस कर दिया। उसके बाद है अथोराइज एरिया। अथोराइज एरिया यदि आपका रेजिडेंशियल के लिए एरिया अथोराइज है तो यस करेंगे। अगर वो एरिया अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अगर अगर आप नो पर क्लिक करोगे तो एक डॉक्यूमेंट आपके लिए और बढ़ जाएगा, अडेम्प्टी बॉन्ड, क्योंकि जिस एरिया ये कॉलोनी को अथोराइज नहीं माना जाता उस एवज में एक एफिडेविट फिर साथ में आपको एक्स्ट्रा लगाना होता है, जिसे अडेम्प्टी बॉन्ड बोलते हैं। चलिए अगली कॉलम पर। इसके बाद कोरस्पोंडेंस एड्रेस, जो ऑटोमेटिक फैचिंग की वजह से एड्रेस फिल हो चुका था हम उसी एड्रेस को रखते हैं और सेम एज अबव पर टिक मार्क कर देते हैं। तो देखिए ऊपर वाला एड्रेस सेम यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। इसके बाद आता है अप्लाइड लोड। अप्लाइड लोड अपने कंजम्पशन के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5 किलोवाट आप कितना भी आप अपनी कंजम्पशन के हिसाब से फिल कर सकते हो। जैसे नॉर्मली हम 2 किलोवाट का कनेक्शन यहाँ पर फिल कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 टाइप कर दिया। उसके बाद पर्पज ऑफ सप्लाई। पर्पज ऑफ सप्लाई जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये हम घरेलू कनेक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम डोमेस्टिक टाइप कर देते हैं। डोमेस्टिक यूज। उसके बाद है सप्लाई मीटर इक्विपमेंट। सप्लाई मीटर इक्विपमेंट आपको इसमें डिपार्टमेंट ही रखना है। उसके बाद है लास्ट कॉलम डॉक्यूमेंट डिटेल का। डॉक्यूमेंट डिटेल में इसमें हमें फ़ोटो, आधार कार्ड और अपनी ओनरशिप प्रूफ जो भी रजिस्ट्री वगैरह होती है वो अपलोड करनी है। उसके साइज़ आपको पहले से ही बना के रख लेने हैं। फ़ोटो के लिए 50 KB और आधार और रजिस्ट्री या फिर अन्य ओनरशिप प्रूफ के लिए कम 500 KB से ज़्यादा का साइज़ नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हमारे सामने अगला सेक्शन है इफ़ डिटेल ऑफ कंज्यूमर ऑन सेम प्रमाइजेज। यदि जिस प्रमाइजेज पर आप कनेक्शन लेना चाहते हो अगर उस प्रॉपर्टी पर पहले से ही कोई कनेक्शन है तो उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है, आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आप यहाँ पर टिक मार्क करोगे वी आई एग्री, और यहाँ पर एक कैप्चर कोड आपको दिखाई देगा, वो कैप्चर कोड आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई पर टिक मार्क कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पर टिक मार्क करोगे आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। ये देखिए आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया है। यहाँ से प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक करके यहाँ पर यस सबमिट पर टिक मार्क कर देना है। जैसे ही आप यस सबमिट पर टिक करोगे आपके सामने ये पेमेंट की डिटेल ओपन हो जाएगी। पेमेंट की डिटेल में एप्लीकेशन फ़ीस, मीटर चार्जिंग, एडवांस कंजम्पशन, ACD वगैरह सब डिटेल आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर डिटेल चेक करने के बाद आपको पे नाउ पर टिक मार्क कर देना है। जैसे पे नाउ पर टिक करोगे आपके सामने पेमेंट के सभी मेथड ओपन हो जाएंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, EMI, नेट बैंकिंग या फिर UPI से आपके पास किसी भी UPI ऐप से भी आप पेमेंट कर सकते हो। और सबसे लास्ट में QR कोड। जैसे मैं QR कोड पर को सिलेक्ट कर देता हूँ, शो QR कोड, और ये ऐसे QR कोड हमारे सामने ओपन हो गया। इस QR कोड को हमें स्कैन करना है। स्कैन करने के जैसे ही आप इसको स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद 2950 रुपये की आपकी पेमेंट कटेगी। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा और वो आपकी नियर बाई या आपके रिलेटेड सब डिवीज़न में चला जाएगा जो आपने कॉलम में फिल किया है, और वहाँ से आपको नए कनेक्शन के लिए कॉल आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बिजली विभाग से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय